नमस्कार। पूरे ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो 3 प्रकार के आपको क्लच टेक्नोलॉजी आती है, सिंगल क्लच, ड्यूअल क्लच और डबल क्लच। तो इन तीनों अलग अलग प्रकारों में मटेरियल अलग होती है, स्प्रिंग अलग होती है। तो वो पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो पहला हम देखेंगे क्लच मटेरियल के बारे में जानकारी। तो ये आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक क्लच मटेरियल। ये गोल आकार में होता है और ये जो देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं सेरामेटालिक क्लच मटेरियल। ये पंखुड़े जैसा रहता है, कुछ 5 पंखुड़े रहते हैं, कुछ 6 पंखुड़े भी आते हैं अलग अलग से। इन दोनों में ये तो कंस्ट्रक्शन में फ़र्क हो गया। ये जो मटेरियल आप देख रहे हो, ये मटेरियल में भी फ़र्क होता है। ऑर्गेनिक क्लच मटेरियल यूजुअली होता है नॉन एस्बेस्टोस मटेरियल, और अगर आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल वाला लेना चाहोगे तो वो है वैल्यू वाला। ये फ्रांस में का आता है। ये नॉन एस्बेस्टोस के साथ इसके अंदर जो धागे आते हैं वो मेटालिक धागे वाले होते हैं, यूजुअली ब्रास के धागे होते हैं। इससे क्या है, लाइफ करीब 40% बढ़ जाता है। तो हमारे फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक ट्रैक्टरों में आपको ये वैल्यू ब्रांडेड वाला ही क्लच मटेरियल आता है। और अगर आप ये देखना चाहोगे सेरामेटालिक लाइनिंग वाला, तो ये देख रहे हो इतना सा लाइनिंग होता है क्लच मटेरियल में और बगल में ये मेटालिक होती है। तो जब भी ये हीट जनरेट होता है तो हीट डिसिपेट करने के लिए ये जगह आपको बहुत मददगार होता है। और जब पंखुड़े जैसे होने से इसमें हवा घूमता है, हवा घूमने से पूरा क्लच जो है वो ठंडा चलता है। तो इसलिए आप देखिए, जो बड़े से बड़े ट्रैक्टर होते हैं या 50 HP के ऊपर जो EPI के साथ आते हैं, उनमें हमने पंखुड़े वाला क्लच प्लेट दी हुई है, क्योंकि वो हैवी ड्यूटी कामों के लिए बहुत सक्षम होता है। क्लच असेंबली के अंदर स्प्रिंग भी होता है। स्प्रिंग में भी 2 प्रकार होते हैं। ये जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं कॉइल स्प्रिंग। तो ये कॉइल स्प्रिंग थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी है। जब आप ये फिंगर दबाते हो तभी जाके स्प्रिंग की एक्शन होती है। तो अगर आप बार बार दबाते हो तो आपके पैर दुखने के चांस ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा लगता है इसके अंदर। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये नया स्प्रिंग है, इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम स्प्रिंग। तो ये गोलाकार में होता है। तो ये छोटी छोटी पत्तियाँ जो दिख रही हैं, ये पत्तियाँ दबने से ये स्प्रिंग की एक्शन होती है। तो ये ड्यूअल और डबल क्लच में होता है। उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए, ये भी सिंगल क्लच के ही डायाफ्राम स्प्रिंग है, पत्तियों जैसे होता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं और बहुत ही मुलायमदार होते हैं। आप 50 बार भी पेडल दबाते हो तो आपके पैर दुखेंगे नहीं। अभी हम सिंगल ड्यूअल डबल क्लच के टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। पहला देखिए, ये जो आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये सिंगल क्लच की असेंबली है और इसके अंदर आप देख सकते हो कॉइल स्प्रिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है और ये उसके फिंगर्स है और फिंगर यहाँ से एडजस्ट भी होते हैं। इसी प्रकार से ये दोनों सिंगल क्लच के अंदर आपको एक पेडल मिलता है। एक ही पेडल से जब आप ऑपरेट करते हो तो क्लच डिसएंगेज भी होता है और एंगेज भी होता है। ड्यूअल क्लच असेंबली के अंदर आपको 2 क्लच प्लेट मिलेंगे, 2 प्रेशर प्लेट मिलेंगे, 1 स्प्रिंग मिलेगा। और इन दोनों क्लच प्लेट को ऑपरेट करने के लिए ये 6 फिंगर का इस्तेमाल होता है। 3 फिंगर थोड़े से ऊपर रहते हैं जब इसकी सेटिंग हो जाती है और 3 फिंगर थोड़े से नीचे रहते हैं। जैसे पिक्चर में दर्शाया गया डुअल क्लच ऑपरेशन, जब आप आधा पेडल दबाते हो, द फर्स्ट हाफ पेडल, तो ट्रैक्टर रुक जाता है मगर PTO चलता रहेगा। वही जब आप पूरा ही दबा देते हो, सेकेंड हाफ भी दबा देते हो, तो ट्रैक्टर तो रुका हुआ ही है, आपका PTO जो चल रहा है वो भी रुक जाएगा। तो एक ही क्लच पेडल में 2 ऑपरेशन होते हैं, इसलिए इसको डुअल क्लच कहा जाता है। इसको लाइव PTO भी कहा जाता है। ये अक्सर फ़ायदेमंद होता है जब आप रोटावेटर चला रहे हो, रीपर चला रहे हो, PTO युक्त कोई भी उपकरण चलाओगे तो डुअल क्लच का फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो अभी आपके सामने जो दिख रहा है, ये क्लच ड्यूअल क्लच असेंबली का कट सेक्शन है। इसके अंदर आप देख सकते हो, एक क्लच प्लेट इधर है ट्रांसमिशन का और एक क्लच प्लेट आप देख सकते हो इधर है, ये है PTO का। और ये डायाफ्राम स्प्रिंग है और इसके अंदर 2 प्रेशर प्लेट है, एक प्रेशर प्लेट है ट्रांसमिशन का, एक प्रेशर प्लेट है आपका PTO का। तो एक ही असेंबली के अंदर ये सारा ही असेंबल्ड है। अभी आपके सामने जो दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं डबल क्लच। इसके अंदर भी आपको 2 क्लच प्लेट मिलेंगे और एक स्प्रिंग मिलेगा और 2 प्रेशर प्लेट उपलब्ध होंगे। जैसे पिक्चर में दर्शाया गया, इसको ऑपरेट करने के लिए आपको एक लीवर और एक पेडल की इस्तेमाल करनी पड़ती है। जब आप पेडल दबाते हो तो ये 3 फिंगर, बाहर वाले फिंगर दबते हैं और ट्रांसमिशन रुक जाती है। और जब आप लीवर का इस्तेमाल करते हो
तो ये अंदर के 3 फिंगर दबते हैं और आपका पीटीओ चलना रुक जाता है। तो ये दोनों अलग अलग होने से दोनों ही इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इसका नाम इंडिपेंडेंट क्लच टेक्नोलॉजी बोला जाता है। अगर आप ये कैसे ऑपरेट होता है जानना चाहोगे तो आप देख सकते हो, ये डबल क्लच का बेरिंग है। जब आप ऑपरेट करते हो क्लच पेडल तो ये बाहर वाला बेरिंग ऑपरेट होता है और 3 फिंगर दबते हैं। जब आप पीटीओ लीवर इस्तेमाल करोगे तो ये अंदर वाला बेरिंग ऑपरेट होगा और आपका पीटीओ रुक जाता है। इसका फ़ायदा अगर आप जानना चाहोगे डुअल क्लच के अतिरिक्त, तो हार्वेस्टर जैसे बड़े यंत्र जब चला रहे हो, उपकरण चला रहे हो, तो कई बार ऐसे होता है कि आपको कटर बार को एकदम से रोकना होता है, तो आप बिना ट्रैक्टर रोके डायरेक्टली कटर बार को रोक सकते हो ये आईपीटीओ लीवर को इस्तेमाल करते हुए। ड्यूल और डबल क्लच के अंदर मटेरियल कौन सा आता है, तो 50 HP से छोटा ट्रैक्टरों में अक्सर ये आपको ऑर्गेनिक क्लच मटेरियल आता है। अगर ट्रैक्टर बड़ा है, बड़ा HP वाला है, तो होता क्या है, बड़ा उपकरण लगाओगे, हैवी ड्यूटी काम वाला आपको क्लच मटेरियल चाहिए। तो फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक के अगर EPI ट्रैक्टर है तो उसके अंदर ज़्यादातर हम ये सेरामेटेलिक वाला क्लच प्लेट भी उपलब्ध कराते हैं। तो सेरामेटेलिक क्लच प्लेट अक्सर होता है ट्रांसमिशन के ऑपरेशन के लिए और ऑर्गेनिक होता है आपका पीटीओ ऑपरेशन के लिए, दोनों कॉम्बिनेशन में उपलब्ध होता है।